बिहार न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। अयोध्या में राम मंदिर के होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम की चर्चा खूब हो रही है। वहीं सपा, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के नेता राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियों को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी द्वारा एक चुनावी मुद्दा बनाने का आरोप लगा रही है। इन सबके बीच जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चुनाव की जितनी समझ हमको है उस हिसाब से कोई एक मुद्दा जिसे आपने एक बार कढ़ाई चढ़ाकर गुड़ बना लिया हो उसे वापस से उसे एक बार फिर चढ़ाकर समाज को उस हिसाब से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब एक बार लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से चले तब एक बार उसे मुद्दा बनाया गया और उस पर वोट भी पड़े। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, लोगों के क्वेश्चंस माइंड में है, चर्चा में है, तो इसका खूब प्रचार भी होगा, लेकिन वापस वोट इस पर नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के संसदीय दल की हाल ही में हुई बैठक का उदाहरण देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब अपने सांसदों से मुलाकात की तो उन्होंने भी कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि एक बार देश में मंडल कमीशन आया तो बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 साल के बाद मंडल कमीशन लागू किया गया तो देश में किसी को पता भी नहीं चला। समाज की इतनी समझ तो रखनी चाहिए कि काठ की हांडी या कच्ची हांडी को बार बार नहीं चला सकते हैं। दरभंगा शहर में दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार अन्ना हजारे ने लोकपाल के नाम पर आंदोलन किया, लेकिन क्या फिर से लोकपाल के नाम पर आंदोलन हो सकता है? उस समय पूरा देश जन लोकपाल के नाम पर अन्ना हजारे के साथ खड़ा हुआ। आज अगर एक बार फिर से अन्ना आ जाए और जन लोकपाल को लेकर बैठ जाए तो भी कोई नोटिस नहीं करेगा। राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी इसका प्रचार प्रसार भी खूब करेगी, इसका लाभ लेने की कोशिश भी करेगी, लेकिन राम मंदिर की वजह से वोट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग बीजेपी को वोट भले ही दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा, उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना, बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन